अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने आवाज़ें तो सुन ली होंगी, कितने खस्ता कुरकुरे करारे से हमारे नमक पारे बनकर रेडी हुए हैं। तो ये रेसिपी आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी घर में बनाएं इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाना सिखाए हैं। कितने खस्ता, कितने सॉफ़्ट और गरम गरम नमक पारे किसको पसंद नहीं होते। तो हर घर में हर कोई इसको बहुत पसंद करता है, बच्चे हों बड़े हों सब इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सिर्फ़ 1 कप मैदे से आप गरम गरम नमक पारे आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं घर की चीज़ों से। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मेजर करके ले लिया था मैदा। 1 पाव से कम होता है 1 कप जो मेजरिंग कप का होता है। अगर आप 1 पाव मैदे से भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक, आटे में जिस तरीके से हम नमक ऐड करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक ऐड होगा। और अजवाइन आप डाल दें इसके अंदर 1 टीस्पून या आप चुटकी भर डाल दें जितने आपको पसंद हो। और इसी के साथ साथ घी या तेल वो 2 चमचे आप इसके अंदर ऐड करें और इसको थोड़ा सा सख्त आटा इसका गूंद लें। ऐसा आटा नहीं गूंदना कि आपके हाथों में चिपचिपाहट हो, चिपके आपके हाथों के अंदर। ऐसा आटा गूंदना है जो आप आसानी से इसको संभाल सकें, इसमें ज़्यादा खुश्की भी ना लगे। आपके नमक पारे जब आप इसको बेल कर कट करेंगे ना तो आपका आसानी से ये सारे नमक पारे चिपके ना और आराम से निकल सकें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आपको इसका आटा गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे तो हमारा जो डो है ना, आटा जो है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा यानी पतला हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो इसी के साथ साथ हम अपनी जो रेसिपी है वो भी साथ साथ बनाते हैं। तो ये जो रेसिपी है ना, झटपट वाली रेसिपी है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आप बनाएं, थोड़ी देर 10 मिनट आटे को रेस्ट दें, फिर उसके बाद बेलें और दूसरी तरफ आप ऑयल गरम करने रख दें। ऑयल जब आप ऑयल के अंदर डालेंगे ना तो आपका ऑयल जो है ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। डालते ही आपके नमक पारे जल जाएं, ऐसा होना चाहिए। तो पहले अंदर से पकें और फिर बाहर से गोल्डन कलर आ जाए अच्छी तरीके से। इसको मैं अपने शीट पे बेल लूँ। बेलने के बाद बस क्या करना है आपको कि आप इसको छुरी की मदद से शेप दे लें, यानी जैसे नमक पारों का शेप होता है ना, पहले आप लाइनें खींच लें, लाइनों से कट कर लें सीधी सीधी लाइन। फिर उसके बाद आप तिरछे में आप इसको काटेंगे ना तो बिल्कुल तिकोन शेप बन जाएगी इसकी। बहुत ही इजी है, एक दफ़ा आप करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से करना आ जाएगा। तो ये मेरी रेसिपीज़ ज़रूर फॉलो किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। यहाँ पर देखें कटिंग हो चुकी है अच्छी तरीके से। जो साइडों के जो बच जाते हैं तो वो थोड़े से शेप गोलाई में आ जाता है, कोई मसला नहीं है, वो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा बिल्कुल हल्का सा गरम है, ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालने आपको। पहले अंदर से पक जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से कलर लाने के लिए हम थोड़ा सा तेल की जो आंच है ना वो तेज़ कर देंगे। यहाँ पर गोल्डन कलर जब हो जाएगा तो मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, निकाल लूँगी। तो इसी के साथ साथ कैसी लगी मेरी वीडियोस तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। मुझे ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आपके घर में अचानक टी टाइम के शाम में चाय के वक्त मेहमान आ जाते हैं तो अगर आपके पास मैदा मौजूद है तो आप झटपट से बना सकते हैं गर्मा गर्म नमक पारे, और बच्चों बड़ों सबके ही फेवरेट होते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरी जो वीडियोज़ होती है ना उस पर उसको ज़रूर ट्राई किया करें। और हर घर की जो होती है रेसिपीज़ वो अलग टेस्ट होते हैं, अलग रेसिपीज़ होती हैं। तो अपनी रेसिपीज़, अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया करें। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त सा गरम गरम खस्ता करारे कुरकुरे हमारे नमक पारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।